इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे, जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, उसमें देखे हुए थे जो टाइप में आने वाले जो शब्द होता है शब्द के बारे में देखे हुए थे। बट सेकेंड जो वीडियो आया था उसमें क्या देखे हुए थे, जो वेबसाइट के प्रकार देखे हुए थे। अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे वेबसाइट में बनाने के लिए कोडिंग किस प्रकार से करेंगे, कोडिंग बनाते हुए हम लोग किस प्रकार से वेबसाइट को जो क्रिएट करेंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसमें हम लोग देख लेंगे। पहला, जैसे आप अगर वेबसाइट कोडिंग करना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो रखना होगा। विजुअल स्टूडियो कोड जो ये रखना होगा, नहीं तो आपके पास नोटपैड है फिर भी हो जाएगा। बट नोटपैड में कुछ प्रॉब्लम आ जाता रहता है, वो लाइन बाय लाइन करने में रंगीन नहीं आता है, इसके कारण प्रॉब्लम। बट आप ये अगर रखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा सुविधा ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो हम जो आपको एफर्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, ये रख लीजिए इसको स्टार्ट करने से पहले। और आपके पास फायरफॉक्स होना चाहिए ताकि हम वेबसाइट बनाए तो सभी में चला के देखें। और जो मेरा वेबसाइट बन रहा है वो सभी जो है वेबसाइट सभी क्रोम में चलता है कि नहीं, यहाँ क्रोम एक रख लेंगे। उसके बाद अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर एडिट आपके पास है तो वो रख लीजिए। ये सभी में हम लोग चला के देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग टैग देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो किस प्रकार से जो विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा। और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना होगा विजुअल स्टूडियो कोड। जब विजुअल स्टूडियो कोड लिखिएगा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा डाउनलोड पे, और ये आपका है जो डाउनलोड होने लगेगा। हो सकता है अगर नेट आपका स्लो हो तो थोड़ा समय भी लग सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद विजुअल स्टूडियो यहाँ से आकर इसको कर लेना है इंस्टॉल करने के लिए आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद ओके करके उसके बाद क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पे रखना चाहते, चलिए हम रख लेते हैं। इस प्रकार से रख लिए यहाँ पे। और यहाँ पे रखने के बाद जैसा कि इंस्टॉलिंग है जो हो रहा है, तो ये है जो इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए आप अपना जो डेस्कटॉप पे है डेस्कटॉप पे चले जाइएगा। और डेस्कटॉप पे चले जाने के बाद ये इस प्रकार से, जैसे हम डेस्कटॉप पे आ गए और आने के बाद यहाँ से ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ये हम ओपन कर लिए। आप जो ओपन कर लीजिएगा, हम पहले से काम किए हुए थे इसीलिए कोडिंग आ गया। चलिए हम इसके लिए पहले क्या करते, ये पहले जो काम किए थे इसको हटा देते हैं। ये सारे को यहाँ ऐसे क्या करेंगे, हटा देते हैं। ये नया हो गया इंटरफेस। ठीक, अब ये जो इंटरफेस हो गया तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे आप जो HTML में कोडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो हो गया तो उससे भी हो जाएगा, नोटपैड है। इसके अलावा और भी आता है तो वो तो कर लेंगे। और फायरफॉक्स मोजिला ये सब आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में पहले से ही होगा, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें हम लोग टैग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टैग लगाएंगे तो उसमें इस प्रकार से जो होता है ग्रेटर देन लेस देन, तो इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट। क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट कहते हैं। तो पहले हम लोग किसी भी टैग को लिखेंगे तो एंगल ब्रैकेट में। और जो HTML में हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ओपन टैग से, किससे, ओपन टैग से। ये हो गया ओपन टैग। और उसके बाद जिसको अगर क्लोज करेंगे तो यहाँ से क्लोज टैग। देखिए ये स्लैश है जो क्लोज टैग, वही सेम टू सेम है, यहाँ से स्लैश हो गया, ये क्या हो गया, क्लोज टैग। और इसके बाद भी अलग कुछ और आता है, एट्रीब्यूशन टैग जो आता है, या एक होता है एक से ज़्यादा, जिसमें जैसे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह में हम लोग किसी भी प्रकार के जो लेटर वगैरह को देना चाहते हैं तो उसको एट्रीब्यूशन टैग कहते हैं। उसके बाद है, देखिए टैग होता है उसको कमांड भी बोला जाता है। जिस प्रकार से हम लोग टैग देते हैं जस्ट लाइक उसको हम लोग कमांड देते हैं। और जब उसको हम लोग कमांड देंगे तो देखिए हम लोग टैग के टाइप पहले समझ लेते हैं। हम लोग कोडिंग करने से पहले क्या समझ लेते हैं, जो टैग के जो टाइप ऑफ टैग। तो देखिए पहला होता है कंटेनर टैग या
पेयर्ड टैग। तो पेयर्ड बोले तो जोड़ा, पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जिस टैग में हम लोग ओपनिंग भी करेंगे और क्लोजिंग भी करेंगे उसे कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो कर रहे हैं तो यहाँ पे HTML लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लोजिंग, उसको क्लोजिंग भी करेंगे तो किस टैग के अंतर्गत आ जाएगा, पेयर टैग के अंतर्गत। उसके बाद होता है एम्प्टी टैग या अनपेयर टैग। उसमें क्या होता है, क्लोज नहीं करना होता है। जैसे पैराग्राफ करना, चेंज करना हो तो BR का उपयोग करेंगे। हम लोग सभी टैग को देखेंगे तो उसमें क्लोज जो नहीं करना होता है टैग को, उसको क्या कहा जाता है, एम्प्टी टैग या अनपेयर टैग। अब इसके बाद हम लोग एक और टैग देख लेते हैं जिसका नाम है नेस्टेड टैग। जब एक टैग के अंतर्गत दूसरे टैग का उपयोग किया जाता है तो वो नेस्टेड टैग कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड टैग कहलाता है। और इस प्रक्रिया में जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे ये टैग HTML और बॉडी टैग ये दोनों के अंदर ये करते हैं, और यहाँ ये टैग और ये टैग दोनों हम लोग एक साथ उपयोग करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, नेस्टेड टैग कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, आते हैं इसमें, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, और आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+N से एक नया पेज ले लिए। अब देखिए हम लोग HTML5 में काम करेंगे, सबसे लेटेस्ट वर्जन पे। तो लेटेस्ट वर्जन पे जो काम करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको देना होगा, इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट आप कह सकते हैं। तो पहले हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाइफन, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद लिखेंगे डॉक टाइप, उसके बाद फिर स्पेस HTML, और उसके बाद क्लोज। फिर उसके बाद देना, देखिए अगर ऊपर वाला आप नहीं लिखिएगा फिर भी काम करेगा, लेकिन HTML5 लेटेस्ट वर्जन में करने के लिए हम लोग उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद देखिए स्लैश दे देंगे, नहीं यहाँ पे पहले HTML दे देंगे, और उसके बाद क्लोज यहाँ से जो एंगल ब्रैकेट के अंदर दे दिए। अब जब एंगल ब्रैकेट के अंदर दे दिए, पहले हम क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पे एक और देना है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हेड। तो यहाँ पे हेड भी दे देंगे, ठीक, हेड दे दिए। अभी दोनों को पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक। तो क्लोज हेड कर दिए और उसके बाद फिर क्लोज HTML कर दिए, ठीक। तो देखिए ये अगर आपकी ये विजुअल स्टूडियो में तो ऑटोमेटिक आपको दे रहा है, ठीक। जो आप टाइप कर रहे हैं सजेशन दे रहा है, बट नोटपैड में ऐसा सजेशन आपको नहीं देगा, तो इसीलिए ये बेस्ट है उससे, ठीक। और उसके बाद अब तो यहाँ पे हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको टाइटल देना है। जैसे टाइटल क्या होता है, जैसे आप गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे अगर लिखा के आता है सर्च इंजन, ठीक, जैसे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो आया, तो इस प्रकार से जो सर्च इंजन में ऊपर आता है इसी को टाइटल कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें टाइटल देंगे। टाइटल वाइज हम दे देते हैं कंप्यूटर वाला। देखिए ये टाइटल है जो आप मैक्सिमम 65 ही इसमें जो लेटर दे सकते हैं। तो कंप्यूटर वाला के नाम से हम दे दिए एक टाइटल। चलिए ये हो गया, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप पहले टाइटल, यहाँ पे टाइटल दिए हैं तो हमको यहाँ पे टाइटल लिखना होगा, ठीक। यहाँ पे क्या करना होगा, टाइटल लिखना होगा, टाइटल लिखना होगा। चलिए टाइटल लिख दिए, और इसको क्लोज भी करना होगा तो हम क्लोज कर दिए। पहले क्लोज नहीं हुआ, ये हो गया, अब इसको क्लोज करना है तो टाइटल क्लोज। देखिए ये है जो क्लोज का सिंबल है, स्लैश हो गया। अब इसको हमको सेव करना है, तो सेव के पे जाएंगे, और सेव के लिए हम क्या चूज कर लेते हैं, डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डेस्कटॉप चूज कर लिए, यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर वाला, या सीधे कंप्यूटर लिख दिए, कंप्यूटर वाला किसी भी नाम से। अब देखिए ये तो लिख दिए तो फोल्डर नेम, बट इसमें हमको HTML में सेव करने के लिए आपको या तो इसमें .html देना होगा या फिर htm देना होगा, html देना होगा या फिर htm देना होगा। तो html चलिए दे दिए, उसके बाद क्या कर दिए, सेव कर दिए। अब सेव करने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये कंप्यूटर ये है नहीं, ये है यहाँ पे अभी बनाए हैं। जैसे इस सब को हम क्या करते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं। ये है, तो ये जो बनाया है तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है कंप्यूटर के नाम से आ रहा है कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर वाला के, या इसको हम गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम। देखिए गूगल क्रोम में भी किए तो यहाँ पे कंप्यूटर वाला के नाम से आ गया। अभी इस पे हम लोग पेज पे, किसी भी वेब पेज पे काम नहीं किए हैं, इसीलिए सिर्फ ऊपर में जो टाइटल है वही आएगा। अब देखिए वेब पेज पे भी काम होगा। जैसे इस सब को हम पहले क्या करते हैं, कट करके हटा लेते हैं। अब चलते हैं वेब पेज पे काम करते हैं।
तो ये तो हम लिख लिए पहले है जो उसका। अब इसके बाद हमको बॉडी लिखना है। क्या लिखना है? बॉडी। तो बॉडी लिखने के लिए बॉडी लिख देंगे, ठीक। और इसको क्लोज कर दिए। अब इसमें हमको बॉडी जो लिखे, इसमें हम पहले लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स, हो गया। और इसके बाद फिर इसको क्या कर देना है? सेव कर देना है, या कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं। अब ये है, इसमें हम यहाँ से रिफ्रेश किए तो यहाँ पे आ गया हेलो फ्रेंड, इस प्रकार से। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं H1, ठीक, H1। अब इसमें H1 लिखने के बाद अब इसमें हम लिखते हैं हेलो फ्रेंड, हो गया हेलो फ्रेंड। और इसके बाद फिर इसको क्या करते हैं? सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब सेव होने के बाद फिर इसको रिफ्रेश किए तो देखिए बोल्ट में, तो इसमें H1 से X जो H6 यानी H1 से H6 तक इसमें हम दे सकते हैं, जो कि आपको साइज देखिए। उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे, बट अभी इसमें HTML में हम लोग देख रहे हैं कि H1 से H6 तक ही जाएगा, जिसमें हम लोग साइज को इसमें जो अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर से देखते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दे देते हैं H3 दे दिए। देखिए ऑटोमेटिक क्लोज में ये चला जाता है, ठीक। और यहाँ पे फिर लिखते हैं हेलो फ्रेंड, चलिए हो गया। इसको फिर क्या करना है? कंट्रोल एस से सेव कर देना है। अब फिर इसको हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद ये कुछ छोटा आ गया, इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है, तो इसमें हम H1 से सिर्फ H6 तक ही देंगे। तो आज की इस कोडिंग में हम लोग क्या देखे हैं, जो इसका मेन रूप से जो कोडिंग जो करेंगे तो डॉक टाइप लिखेंगे, क्योंकि HTML5 में काम करना है। उसके बाद स्टार्ट क्या चीज़ से करना है? HTML से, और HTML से बंद भी करना है यहाँ पे। और बॉडी लिखेंगे, बॉडी और HTML के अंदर ही सारा काम होगा। सॉरी, बॉडी नहीं, हेड और HTML के अंदर ही। अब टाइटल जो होता है, या ऊपर जो टाइटल होता है, ये दिखाने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या किए हैं? बॉडी के अंदर जो लिखेंगे, जो यहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो इसमें हम लोग इतना देखें, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इससे जो अगला वीडियो आएगा, जिसमें आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से जो आप है जो इसको यूज कीजिएगा, ठीक। और इससे आगे किस प्रकार से करेंगे। हाँ, इससे पहले यदि अभी तक आप टाइपिंग का वीडियो नहीं देखे, क्योंकि आप कोडिंग कीजिएगा तो आपका जो टाइपिंग का नॉलेज जितना फास्ट कीजिएगा, कोडिंग आपका उतना ही फास्ट होगा। तो इसलिए टाइपिंग का वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, जिसका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, देख लीजिएगा, या फिर अभी जो आएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। ये ऊपर आई बटन में होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।